देन वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है यार अब ये, और इसमें हमें बोला गया ऑब्जेक्टिव लेंस कितने की है, फोकल लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर इज देयर, आईपीस कितने का है, फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ये फर्स्ट केस हो गया. इन्फिनिटी पे भी हमें निकालना है. और in the end there is a question like what is the magnifying power of the microscope in each case. दोनों ही केस में आपको क्या निकाल के दिखाना है, मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल के दिखानी है. ठीक है. सो हियर f1 आपका क्या हो जाएगा, इट वुड बी 2 सेंटीमीटर जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का है. दूसरा आईपीस है हमारा, आईपीस का हमारा f2 हो जाएगा, फोकल लेंथ f2 विच इज 6.25 सेंटीमीटर. अब उसके बाद डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज 15 सेंटीमीटर. तो डी हमारा क्या हो गया 15 सेंटीमीटर एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वुड बी कितना दिया हुआ है 25. तो डी डैश से उसको आपने डिनोट करना है. नाउ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस इज -25 सेंटीमीटर, उसको V2 ले लोगे. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है, U2 हमें निकालना है. ठीक है. तो आप कैसे निकालोगे, वी वुड बी यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे लेंसेज यूज होती हैं हमारी. तो विच इज 1/2 1/V2 माइनस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2. अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, U2 निकालना है. तो -1/U2 को मैं राइट साइड ले जाऊंगी एंड वी वुड हैव 1/V2 माइनस 1/F2. 1/V2 का मतलब क्या, -25 माइनस देन F2 की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट करोगे यहाँ पे 6.25 इज इक्वल टू 1/U2. अब यहाँ पे 25 और 6.25 का एलसीएम आ सकता है 25 बिकॉज दे आर फैक्टर ऑफ ईच अदर. तो पहली टर्म हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे -1 ओनली. सेकेंड टर्म वुड बी -4. तो हमें क्या मिलता है -5/25 विच वी नो एज 1/5 -1/5. तो U2 आपको क्या मिल जाता है -5 सेंटीमीटर. U2 इज -5 सेंटीमीटर. अब इमेज डिस्टेंस निकालना है ना आपने ऑब्जेक्टिव लेंस में से. तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, V1 वुड बी इक्वल टू D प्लस U2. दोनों को सॉल्व करो. V1 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब हमें निकालना है इसका फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस. तो U1 निकलेगा. अभी हमने क्या निकाला था, U2 निकाला था. इट वॉज फॉर आई पीस. अब हमें सेम करना है ऑब्जेक्टिव के लिए. तो ऑब्जेक्टिव का निकालने के लिए लेट से वो U1 निकालना है हमें. तो 1/V1 माइनस 1/U1 इज इक्वल टू 1/F1. सो इफ आई पुट द वैल्यूज यहाँ पे, तो V1 हमारे पास कितना है, V1 इज अप्रोक्सीमेटली 10. U1 हमें निकालना है. F1 हमारे पास कितना है 2 है. तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10 माइनस 1/2. सो 1/10 माइनस 1/2 वुड बी द, और एलसीएम आ जाएगा 10. सो इट वुड बी 1 - 5 विच इज -4/10. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर विच इज नेगेटिव. ठीक है. तो ये हमारा U1 आ गया -2.5 सेंटीमीटर, और इसका मॉड लोगे तो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा एज U1. ठीक है. अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर निकालने को हमें बोली गई थी फर्स्ट वाले केस में. सो मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू V1 over U1 का बार एंड देन इन मल्टीप्लीकेशन यू हैव इज 1 + DF2 D dash over F2. सो वैल्यू सब्सिट्यूट करने पे यू वुड बी गेटिंग द आंसर एज 20. V1 की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे, U1 बार की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे विच इज 2.5. 1 as it is, D dash is 25 least distance of distinct vision. F2 की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे, it was 6.25. So that's how you would be getting 20 as the magnifying power for the first case. अब सेकेंड वाले केस में हमें कैसे सॉल्व करना है, सेम ही तरीका है, बट इस केस में हमारा V2 क्या माना जाएगा, इट इज एट इन्फिनिटी. इमेज एट इन्फिनिटी बोल दिया इन्होंने हमें. सो दैट मीन्स हियर इन दिस केस व्हाट वी हैव टू टेक इज V2 एज इन्फिनिटी और U2 निकालेंगे.
सो ओनली डिफरेंस हियर इन द सेकेंड पार्ट इज कि V2 हमने इन्फिनिटी लेना है, तो हम V2 की जगह क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, U2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बची हमारे पास, ये वाली वैल्यू तो जीरो ही होगी, क्योंकि 1/0, इन्फिनिटी इज 1/0, तो जीरो ऊपर आएगा तो जीरो बन जाएगा। सो U2 इज इक्वल टू -6.25 सेंटीमीटर। सो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, वी वुड बी फाइंडिंग V2। तो V2 कैसे निकलेगा, D प्लस U2, तो D प्लस U2 आपका कितना हो गया, 8.75। ठीक है, तो U2 हमारे पास -6.25 था, सब्सिट्यूट किया, D हमने 15 सब्सिट्यूट किया। सो आई एम गेटिंग माई V2 as the V1 as the image distance for the objective lens। अब सिमिलरली हमें U1 निकालना है ना, तो U1 हम कैसे निकालेंगे, जैसे पहले निकाला था, 1v1 माइनस 1/f1 इज इक्वल टू 1/U1। सो 1/V1 इज 8.75, f1 कितना है हमारा 1/2, U1 हमें नहीं पता। So I would be now solving the values 8.75 और 2 का LCM लोगे, which is we know is 17.5। तो फर्स्ट वाली टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, सेकेंड वाले को 8.75 से। सो सब्ट्रैक्टेड आपको क्या मिल जाएगा, -6.75 डिवाइडेड बाय 17.5। सो दिस इज नथिंग बट 1/U1, और U1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 17.5, माइनस का साइन 6.75, डिवीजन करोगे, सो यू वुड बी हैविंग माइनस ऑफ 2.59 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालोगे U1 का जैसे पहले निकाला था, क्योंकि हमें पता है वी हैव टू यूज द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो उसके लिए V1 डिवाइडेड बाय U1 मॉड चाहिए, 1 प्लस D डैश वुड बी रिक्वायर्ड देयर, देन वी नीड टू हैव F2 as well। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हम सब्सिट्यूट कर देंगे जो जो भी है, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग इट यू वुड बी गेटिंग अप्रोक्सीमेट 13.51 as the answer।